हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ये सवाल देखिए। इन्होंने लिखा है मतलब अगर डेली का 2000 रुपये की सेल होती है तो हम उसमें से अलग कितना निकाल सकते हैं, और अलग निकाले भी तो कैसे निकाले। घाटा इतना होता है मतलब समझ नहीं आ पाता है कि अलग निकाले तो डेली का कितना निकाले या नहीं निकाले। तो आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप डेली का पैसा बचा सकते हैं। और अगर आपकी सेल 2000 रुपये हो रही है, 3000 रुपये हो रही है, फिर 5000 रुपये भी हो रही है, तो आप डेली का कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके ही सवाल से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता है। और अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो और भी अच्छा लगता है। तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का अमन बिजनेस आइडिया में स्वागत है। तो बेसिकली इन भाई का सवाल है कि डेली का हम कितना पैसा निकालें। अगर हमारी सेल 2000 रुपये की हो रही है तो हम इसमें से कितना निकालें। तो मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ, और जितने भी किराना भाई है और उन सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप नई किराना दुकान करना चाहते हैं, नया मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप डेली का अगर आप 10% के हिसाब से निकालते हो, मतलब ये जो बचत होती है 10% लगभग होती है। मिनिमम जो बचत होती है वो 10% होती है, तो उसी के हिसाब से निकाला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें। अगर आपने किराना दुकान की है कि आपकी 10,000 रुपये की सेल हो रही है तो उसमें से आप डेली का 1000 रुपये निकाल लेंगे अलग। ऐसा नहीं होता है किराना दुकान में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हम 10% लगा रहे हैं वो हर सामान के अलग अलग बचत होती है। मान लीजिए किसी सामान पर 10% की बचत है और वो सामान हमारा बिका ही नहीं, और सामान जो रखा हुआ है इस पर 5% की, 2% की, वो सामान ज़्यादा बिक रहा है। तो ऐसा होता है, इसीलिए हम डेली का 1000 रुपये अलग नहीं निकाल सकते। तो अब करें क्या? मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में कैसे अपने पैसे बचत की थी, कैसे खर्चा निकाला था और कैसे सामान को पूर्ति भी करता रहा था। मैंने सामान भी पूर्ति, खर्चा भी निकाला। अपना भी आदमी का बहुत अलग अलग खर्चा होता है, तो वो कैसे मैनेज आपको करना है। मैंने जब स्टार्ट में अपनी किराना दुकान को स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मेरी चाहे कितनी भी सेल हो रही थी, मैंने डेली का 100 रुपया अलग निकाला। अब आप ये कहोगे कि 100 रुपये से क्या होगा? भाई ऐसा नहीं। अगर आप 100 रुपया डेली निकालोगे, मैं खर्चे से अलग बता रहा हूँ, खर्चे से, यानी कि आपको 100 रुपया निकालना ही निकालना है। आपका कितना भी खर्चा हो वो खर्चे से नहीं जुटेगा 100 रुपया। मैं क्या करता था, कितनी भी मेरी 2000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कितनी भी सेल होती थी, मैं 100 रुपया अलग निकाल दिया करता था। एक महीने में कितना हुआ? 3000 रुपया एक महीने के हुए, जो मतलब कहीं पर भी गिनती नहीं होगी। जैसे अगर आपने, जैसे मैंने 100 रुपया अलग निकाला, चाहे वैसा अलग था, वो अलग से मैं खर्चा निकाल लेता था। मतलब अलग से निकालता नहीं था, जैसे डेली का नहीं निकालता था। जैसे मुझे कुछ खाना हुआ, कुछ पीना हुआ, कुछ लाना हुआ, वो निकाल लिया, उसके बाद मैं सामान ले आया, और बस ऐसा ही। मतलब डेली का रूटीन नहीं था कि 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, इस तरह से निकालना है। जैसे मैंने 100 रुपया डेली का निकालता रहा, चाहे कितनी भी सेल होती रही। अब 10% के हिसाब से मान लीजिए आपकी 2000 रुपये की सेल हो रही है और आपको कितने बच रहे हैं? 200 रुपया बच रहे हैं एक दिन के। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, 100 रुपये निकाले अलग। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए आपकी सेल 2000 रुपये हो रही है और आपका खर्चा कितना है? 500 रुपया। तो ऐसे में आपकी दुकान चलेगी नहीं, घटेगी इस तरीके से। तो आपको एक तो क्या करना है, अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी दुकान शुरू की है तो आपको डेली का 100 रुपया तो अलग निकाल लेना है। इसके बाद जो खर्चा होता है, मतलब कपड़े वगैरह, मैं क्या करता हूँ, कपड़े वगैरह, फिर कोई भी जूते वगैरह, खाना वगैरह, मेरा डेली का, अगर देखो मैंने अपनी दुकान स्टार्ट की थी तब मेरी 2000 रुपये, 1500 रुपये या 1000 रुपये की सेल होती थी। लेकिन आज लगभग 7-8 हज़ार या 10,000 रुपये तक सेल चली जाती है। और आज भी मैं क्या करता हूँ, 100 रुपया निकाल लेता हूँ बस, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर क्या होता है, डेली का नहीं। मतलब अगर मुझे कपड़े लाने हुए, जैसे आज कपड़े लाने हुए, मुझे 500 रुपये निकालने, तो 500 रुपये निकाल लिए। उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे कुछ खर्चा और आया, 1000 रुपये निकालने पड़े, 1000 रुपये निकाल लिए। ऐसा नहीं किया कि 10,000 रुपये की सेल हुई, 1000 रुपये 10% का मान के चलिए अगर आप 1000 रुपये। ऐसा नहीं किया कि मैंने 10,000 रुपये की सेल हुई तो 1000 रुपया डेली का मैं निकालता गया। ऐसा नहीं। मुझे 500 रुपये की जरूरत पड़ी, 500 रुपये निकाल लिए।
बिल वगैरह महीने का जमा करना का हुआ, महीने का बिल जमा करवा दिया। रोज़ाना सब्जी वगैरह जो कुछ बनती है वो निकालने का हुआ, वो निकाल सब्जी ले ली। ऐसा ही होता है किराना दुकान में, और ऐसा ही आपको करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो सामान है वो बढ़ता दिखाई देगा आपको। तो इसमें ऐसा मत सोचिए कि मुझे 2000 रुपये की सेल हो रही है तो मुझे 200 रुपया ही डेली का निकालना है, ऐसा मत सोचिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, 100 रुपये निकाल लीजिए। आप 5000 की सेल होती है तब भी 100 रुपये निकालिए, 1000 रुपये की सेल होती है तब भी 100 रुपये निकाल सकते हैं आप बस। और जो खर्चा वगैरह जब भी खर्चा आता है तभी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, वो एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि हमने 3 दिन नहीं निकाला, चौथे दिन हमारा खर्चा आ गया। ऐसा नहीं कि खर्चा आपने इतना कर लिया कि आपके सेल भी इतनी नहीं है और खर्चा आपका इतना बड़ा है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से ही खर्चा करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और रही बात पेमेंट की, कैसे आपको इकट्ठा करना है, कि इसमें तो आपका पैसा बचेगा नहीं भाई, कहाँ से मुझे इकट्ठा करना है। तो जितना भी ऑनलाइन पेमेंट आपके पास आता है तो उसमें से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बचाकर पैसे रखने हैं। जैसे कोई फ़ोन पे वगैरह QR कोड के ज़रिए आपके बैंक में डालता है, ट्रांसफ़र करता है, तो उसमें से अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ही इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े किसी सामान की और आपके पास पैसे नहीं है, तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ खाते में जितने भी पैसे ऑनलाइन आते हैं आप उसका यूज़ मत कीजिएगा। आप उसको जब कीजिए जब आपको कोई भी ज़्यादा इमरजेंसी हो, मतलब आपका अर्जेंट सामान ख़त्म हो गया या फिर घर का कुछ मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ गई, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जितना खाना पीना हुआ, रोज़ाना का जो भी खर्चा वगैरह हुआ, आप दुकान में से आराम से निकाल सकते हैं। बट डेली का ऐसा नहीं करना कि 2000 रुपये की सेल हो 200 ही निकालने हैं, 10,000 की सेल हो तो 1000 ही निकालने हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो जितने भी किराना दुकान वाले जो भी किराना दुकान करना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि डेली का मुझे इतना पैसा निकालना है। तो इस तरीके से किराना दुकान को आप चला सकते हैं, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर सामान पर अलग अलग मार्जिन होता है। अब किसी पर 10% बच रहा है तो किसी पर 5% बच रहा है, तो किसी पर 20% मार्जिन बचता है, ऐसा होता है। मान लीजिए आपका जिस पर जो प्रोडक्ट पर 5% बच रहा है और आपने कितने निकाल लिए, 10% के हिसाब से निकाल लिए पैसे रोजाना, तो आपका क्या होगा, घाटा होगा या बढ़ेगी? घाटा ही होगा। तो इसीलिए रोजाना डेली का पैसा नहीं निकाला जाता। हाँ, डेली का आप 100 रुपये निकाल सकते हैं, चाहे सेल ज़्यादा हो या फिर कम हो। इस तरीके से आप करिए, अपनी दुकान को बढ़ाइए, सामान बढ़ाइए और खर्चा थोड़ा बहुत करिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। अदरवाइज आपकी दुकान बढ़ेगी 100% बढ़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया हो कि किराना दुकान पर पैसा किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस तरह की वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो में।